नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं आपकी सबसे पहले कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली और ये बीच का गैप, यहाँ अगर थोड़ी सी कनिष्ठा उंगली अगर आगे निकल रही है तो ये ऐसे व्यक्ति को विचारों में स्थिर नहीं रहने देती है। हल्का सा मुझे लगता है ये आगे निकल रही है तो स्थिरता में थोड़ी कमी को दर्शाती है। साथ ही साथ जब इस प्रकार का गैप बीच के उंगली के अंदर आ जाता है तो विचार तो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन स्थिरता में थोड़ी सी जल्दबाजी दिखा सकता है व्यक्ति। तो कुल मिलाकर के बुद्धि की कोई कमी नहीं है, तो बुद्धि तो आपके पास ठीक प्रकार से प्रमाणिक रूप से लगती है। तो अब बात करूंगा यहाँ पर आपके सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और यहाँ सूर्य की उंगली को यदि शनि की उंगली के साथ मिला देंगे तो ये अपने आप में एक बीच में उंगली के बीच में गैप रहेगा, और वो गैप जब आपकी उंगली के बीच में रहेगा तो इस बात को बताता है कि या तो पैतृक संपत्ति पर विवाद, चाहकर भी माता पिता की सेवा ना होना, या कुल मिलाकर के बहन भाइयों से अच्छे संबंध ना होना। इस प्रकार की यदि दोनों उंगलियों को मिलाकर के यहाँ गैप रह जाएगा तो अब बात करूँगा यहाँ पर मैं सीधी सीधे आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा टर्न लेकर के है, यानी शनि की ढैया, शनि की 7.5 और महादशाएँ यहाँ जब जब आपके जीवन के अंदर आएंगी तो थोड़ा सा आपको आर्थिक और साथ ही साथ शारीरिक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बात कर लेता हूँ आपकी बृहस्पति की उंगली, और बृहस्पति की उंगली के सेकंड पर गांठ पड़ी हुई है। जब सेकंड पर गांठ पड़ी हुई होती है, कुल मिलाकर के यहाँ पर यदि देखें तो ये गांठ रूपी, ये इसको पर्व बोलते हैं। जब ऐसा पर्व हो जाता है तो पत्नी के साथ वैचारिक मतभेदों को दर्शाता है। साथ ही साथ जो दिमागी टेंशन है, या कुल मिलाकर बृहस्पति जो है वो वीक हो जाता है, और उसकी वजह से आदमी कुल मिलाकर के अपने आप को स्थिर नहीं रख पाता ईश्वर भक्ति के प्रति, कार्यों के प्रति। तो यहाँ बृहस्पति इस प्रकार से कमजोर होने के कारण ये दोनों कारण पत्नी से टकराव और साथ ही साथ दिमाग की स्थिरता या का ना रहना। अब बात करता हूँ यहाँ पर बुध पर्वत की। बुध पर्वत और बुध पर्वत पर यह खड़ी हुई रेखा, यानी ज्ञान, आपके पास ज्ञान की कमी नहीं, संतान का सुख सहयोग भी आपको प्राप्त होगा, धन के आगमन भी निरंतरता से बने रहेंगे। तो वो तीनों चीज़ यहाँ पर कुल मिलाकर के ठीक रूप में मिलती है। अब बात करूँगा यहाँ पर आपके सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व और सूर्य के पर्व को 2-3 रेखाओं ने यहाँ इधर से काट रखा है। यहाँ कुल मिलाकर के आप यश और सम्मान यहाँ प्राप्त करने वाले हैं। इन रेखाओं को जो बुध की तरफ देख रही हैं, ये धन का आगमन भी आपको दिलाएंगी, सम्मान भी आपके समाज में ठीक ठाक है। तो कोई बहुत बुरा ये पर्व यहाँ पर नहीं है। ऐसा व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी की सही समय पर नौकरी कर लेता तो वहाँ भी निकल सकता था। अब बात करूँगा यहाँ पर आपके धन के पर्व की। धन का पर्व शनि का पर्व, और शनि के पर्व पर ये आज की तारीख में भी अनुकूल रेखाएं हैं, यानी जीवन के आने वाले समय के अंदर धन के बहुत अच्छे आगमन आपके पास 55 वर्ष के बाद ये समस्या ही नहीं रह जाएंगी कि धन रूपी समस्या, तो वो यहाँ पर बहुत अनुकूलता से है। अब बात करूँगा यहाँ के बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति का पर्व और बृहस्पति के पर्व पर यहाँ एक्स के साथ साथ नक्षत्र भी बन रहे हैं, 3-3 एक्स भी यहाँ बन रहे हैं। इस प्रकार की स्थितियों में जब ये 3-3 4-4 एक्स बन जाते हैं तो व्यक्ति का मकान तो अपना हो जाता है, परंतु यह उसका कार्य भी सही रहता है, लेकिन पत्नी के साथ में उधेड़ बुन जैसी समस्याएं, यानी टकरात वाली बात चलती रहती है। तो कुल मिलाकर ये अच्छा संकेत यहाँ पत्नी के साथ ठीक नहीं है। अब बात करूँगा आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा, और यहाँ हृदय रेखा पर यदि देखिए तो नीचे की तरफ गिरती हुई रेखा छोटे छोटे कट के रूप में, यानी कुल मिलाकर के मन के अंदर एक भय, एक डर को दर्शाने वाली यहाँ पर रेखाएं हैं। बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, ये थोड़ी सी पूजा पाठ से ही डर आपका सब कुछ जो है ये ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ उस प्रकार के संकेत हृदय रेखा के अंदर विराजमान रूप से मिला। अब बात करूँगा मैं यहाँ पर आपके प्रथम मंगल की। प्रथम मंगल और प्रथम मंगल से बहुत अच्छी रेखाओं का निकलना, एक एक रेखा का संबंध कहीं यश से, कहीं सम्मान से, कहीं धन से, कहीं पर काम से, इस तरह से मिलता है। यानी एनर्जी के बाद होने के बाद भी व्यक्ति की एनर्जी टूट जाए वो एक अलग बात है, लेकिन एनर्जी की कोई कमी नहीं, योजनाओं की कोई कमी नहीं, दिमाग की कोई कमी नहीं। अब बात करूँगा इसके बाद आपके द्वितीय पर्व मंगल की। मंगल यहाँ पर द्वितीय पर्व आपका कुछ पीड़ित अवस्था में, कुछ उठी हुई अवस्था में, यानी कुल मिलाकर के आप अपने साहस पर कंट्रोल रखें, अपने विचारों पर कंट्रोल रखें, अपनी दिमाग पर कंट्रोल रखें, नहीं तो झगड़ा झंझट होते रहते हैं। तो चलिए ये हो गया आपका। अब करूँगा आपकी बुद्धि रेखा की बात। बुद्धि रेखा, यहाँ बुद्धि रेखा
कुल मिलाकर कुछ हल्की, कुछ ढलवा, कुछ उठी हुई और आखिर में जाकर के कई कई रेखाओं से कटी हुई। यानी कुल मिलाकर के इस बात को दर्शाती है कि मन के अंदर विचारों का उठान पटन आदमी के अंदर चलता रहता है। दिमाग स्थिर नहीं रहता, अस्थिर रूप से लगातार लहरदार रूपी रेखा ये इस बात को बताती है। आइए चंद्र पर्वत की बात कर लें। चंद्र पर्वत यहाँ पर एक दूसरे को काटती हुई रेखाओं के रूप में चंद्र पर्वत से रेखाएं निकल रही हैं। यानी कि जब जब ये इस प्रकार की रेखाएं निकलती हैं तो व्यक्ति के अंदर बहुत दिमाग को चलायमान करती हैं। न जाने क्या से क्या व्यक्ति सोच जाता है और कुल मिलाकर के जब एक्स बन जाए तो फिर वो टेंशन में पड़ जाता है। इस प्रकार का नीचे वाले पर्वत से निकलना भी इसी प्रकार के संकेतों को बताता है। तो थोड़ा सा बहुत बुरी खराबी अभी मुझे कोई भी चिन्ह यहाँ पर नहीं मिला है। तो चलिए अब हो गया, इसके बाद बात कर रहा हूँ यहाँ पर आपके व्यापारिक रेखाओं के बारे में। व्यापारिक रेखा और ये शुक्र पर्व से जब रेखाएं निकलती हैं तो ऐसा व्यक्ति पत्नी से लगा लाभ नहीं कमाता तो शुक्र के कामों से लाभ कमाता है। यानी जो आपका काम है, यानी जो आपका सीए जैसा काम है, अकाउंट का काम है, इसके द्वारा व्यक्ति धन के आगमन प्राप्त करता है और उससे दूर दूर के लोग आकर के जुड़ते हैं। तो यहाँ इस प्रकार के संकेत भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो चलिए व्यापारिक रेखाएं कुल मिलाकर ठीक ठाक है, कोई खराब रेखा यहाँ पर नहीं है। आइए भाग्य रेखा की बात करूँ। भाग्य रेखा और मजबूती के साथ ये भाग्य रेखा जा कर के यहाँ चलती हुई और इसको लगातार अगर ऊपर से नीचे तक देखें तो पूरी की पूरी रेखाओं को छोटे 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 कट के रूप में यहाँ नीचे से निकल करके चली है। परिवार का है, 35 वर्ष तक यहाँ दीप बना हुआ है। यानी आपकी उम्र इस समय 35 वर्ष है और इससे पहले आपकी भाग्य रेखा का दीप अगर बन जाता है तो भाग्य आपका साथ नहीं देगा। लेकिन इसके बाद बहुत ही बढ़िया रेखाओं के रूप में रेखाएं आपकी चलती जा रही हैं। साथ ही साथ एक रेखा का और भी उदय है, हो सकता है पत्नी भी काम करने वाली हो। तो यहाँ कुल मिलाकर जहाँ तक कार्यशैली की बात है तो आपके जीवन में अब आपको कामों में प्रगति मिलने वाली है। इस प्रकार की भाग्य रेखा यहाँ पर मौजूद है। अब मैं आपके सवालों को ले लेता हूँ। चलिए, आपने कहा कि ब्लड प्रेशर रहता है, मुझे मरने का डर लगता है। देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके यहाँ पर ये एक्स का चिन्ह है, एक एक्स, एक छोटा सा एक्स यहाँ जा कर के, ये जो ऊपर वाला एक्स है ये आप ये समझिए कि ऐसा आपके दिमाग में 22-23 में वर्ष से आना शुरू हुआ। और ये दूसरा वाला जो एक्स है इसको आप ऐसे समझिए कि ये आपके जीवन के लगभग 35-37वें वर्ष के आसपास, यानी अब जो 35 वर्ष आपका चल रहा है। और तो यहाँ इसके बाद छोटे छोटे और भी एक्स हैं जो दिमाग को पीड़ित कर रहे हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर के चंद्र पर्वत रेखा का संबंध भी यहाँ बन रहा है। तो ये जो एक्स हैं ये थोड़ा सा चिंता को दर्शाते हैं। लेकिन जब चंद्र पर्वत इतना ज़्यादा उसमें हो जाए तो व्यक्ति को जो मानसिक डॉक्टर है उसके पास चला जाना चाहिए और मानसिक डॉक्टर ऐसे व्यक्ति को ठीक भी कर देगा। यहाँ भी यदि एक देखता हूँ तो यहाँ भी एक दीप बना इस तरीके का, नीचे भी एक दीप बना और इस दीप के अंदर भी एक्स के चिन्ह। तो ये छोटे रूप में चलता रहा जो कुछ दिमाग में, वो आज बड़े रूप में तैयार हो गया मानसिक टेंशन के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ, आप बिल्कुल जैसे ही आप मानसिक चिकित्सक के पास जाएंगे, क्योंकि ये दशा आपकी ख़त्म हो रही है अब, और जब दशा खत्म होती है तो व्यक्ति किसी न किसी के संपर्क में होता है। और मैं समझता हूँ शायद आप ईश्वर कृपा से आज मुझसे पूछ रहे हैं, तो जैसे ही आप मानसिक चिकित्सक के पास जाएंगे, उससे आप दवाइयाँ लेंगे, उसके बाद आप लगातार ठीक होते चले जाएंगे, ये आप निश्चित जानिए। दूसरी बात, सीए हूँ पर कमाई कम है, बिल्कुल भी आप अपने काम को मत छोड़िएगा, क्योंकि आज तक आपको दीप नहराया जिसकी वजह से आपका काम नहीं चला। लेकिन आगे जैसे ही आप जाएंगे तो 2022 के बाद आपके काम में बहुत ज़्यादा तेज़ी आने वाली है। यानी उस समय पर आपके पास बहुत अच्छे धन के आगमन और बनना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस चाहता हूँ, बिल्कुल ना करें कोई भी नया बिजनेस, आपका यही काम चलेगा। आप लोगों से जुड़े रहें, मैं कुछ पूजा पाठ बताने वाला हूँ, उसके बाद वो अनुकूलता के साथ आपको सब चीज़ें मिलने वाली हैं। शादी से 2 साल होने तक पत्नी से झगड़ा रहता है। पत्नी से झगड़ा रहने का कारण आप स्वयं भी हैं,
आपको डिप्रेशन रहता है, आप मानसिक चिंता में रहते हैं, कुछ काम की चिंता में रहते हैं, और उस वजह से आप अपने आप में खुद ही मानसिक रूप से डिप्रेस्ड होने के कारण आप अपने परिवार में झगड़े का कारण स्वयं बनते हैं। तो पत्नी से कोई तलाक के योग नहीं है। अपने आप पर नियंत्रण रखिए, अपने आप पर सब कंट्रोल रखिए, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। तो मैरिड लाइफ आगे कोई तलाक वाली नहीं है, फ्यूचर आपका बेहतरीन है। तो चलिए मैं आपको वो बताने वाला हूँ अब आपकी यहाँ पर आपकी शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व, और यहाँ पर जब ये 8 का चिन्ह बन जाता है तो ये 8 का चिन्ह जो होता है अपने आप में यदि आप देखें तो ये थोड़ा सा इस बात को दर्शाता है कि व्यक्ति को कुल मिलाकर के संसाधनों में थोड़ी सी कमी, यानी कुल मिलाकर के संसाधनों में थोड़ी, कुछ एक्स के चिन्ह भी हैं तो पत्नी के साथ वो थोड़ी सी चिड़चिड़ापन भी समझ लीजिए। कुल मिलाकर आपके साधन आगे बढ़िया बनने वाले हैं, चिंता ना करें। ये रेखा आपके पास वो रेखा है जो आपको मरने नहीं देगी। इस रेखीय रेखा की लंबाई आपके 72 वर्ष तक पहुंच रही है। इसको बोलते हैं मंगल रेखा, संजीवनी रेखा। इसे संजीवनी बूटी से कम ना समझिए। आपके जीवन में ये शुरू हो गई है 35 से लेकर के 72 वर्ष तक, ये आपको सारी मुसीबतों से बाहर ले आएगी। आयु रेखा की बात करता हूँ। आयु रेखा भी वर्तमान में यहाँ 78 के आसपास की आयु रेखा भी है। तो आयु रेखा भी कोई यहाँ पर कम नहीं है, आप कुछ भी कर लीजिए। तो आयु रेखा भी आप पर पूरे संतान का सुख सहयोग है, 2 संतान की रेखाएं भी आपके पास मौजूद है, तो संतान का सुख सहयोग भी है। तो अब मैं आपको कुछ बताऊंगा क्या आप किस किस गलती की वजह से क्या कहा। सबसे पहले, ना तो आपको मूंगा पहनना है और ना ही यहाँ माणिक्य पहनना है। इसको तुरंत मेरा वॉल्यूम सुनने के बाद तुरंत उतार दीजिए। आपके ऊपर ये ग्रहण का काम कर रहे हैं जिससे आपका डिप्रेशन और ज़्यादा बढ़ रहा है। पुखराज आपका रतन बिल्कुल भी नहीं बनता, आपको पुखराज भी बिल्कुल नहीं बनना है। आपको बृहस्पति की पूजा करनी है। आप केसर को नाभि पर लगा सकते हैं, माथे पर लगा सकते हैं, गले में लगा सकते हैं। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का मानसिक जाप कर सकते हैं, मालाओं से जाप कर सकते हैं। इस तरह से आपको बृहस्पति को मजबूत करना है। अपने माता पिता के पैर दबा सकते हैं, बड़ों का सम्मान कर सकते हैं, ब्राह्मणों का आदर कर सकते हैं। इस तरह से आप बृहस्पति को मजबूत बनाइएगा, वो जो गांठ का गुण है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, तो आपको पहनना है सिर्फ पन्ना। यदि आपने इस उंगली में पन्ना पहन रखा है तो हो सके तो इसको पहन के रखिए। और यदि चांदी में पहनेंगे, सोने की कोई बड़ी बात नहीं है, सवाल यह है लाभ मिलना। चांदी में पहनेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी। तो ये सब की अंगूठी उतार दीजिए। शनि जहाँ तक है वो थोड़ा अनुकूल नहीं है। यदि आपकी ढैया या 7.5 कुछ चल रही हो तो आप शनि की जो है जहाँ पर लगता भी है मुझे कि चल भी रही होगी, तो आप बिल्कुल जो शनि का टीका जलता है शनिवार के दिन, शनि का दीपक पीपल के पेड़ पर या शनि मंदिर में जलाइए। उसके बाद भगवान के दर्शन करके आइए, बजरंग बली के दर्शन करके आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही साथ मंगलवार को हनुमान जी का प्रसाद, और रोज़ाना अपनी पूजा में हनुमान अष्टक प्रतिदिन आप पढ़िए। श्री सूक्तम और पुरुष सूक्तम अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में बैठ के पढ़िए। ये देखिए जैसे ही आप ये शुरू करेंगे और सीधा सीधा डॉक्टर से, आप मानसिक चिकित्सक से मिल लीजिए, आपके जीवन में सुखों की वर्षा हो जाएगी। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।